वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास टेंथ में फर्स्ट फ्लाइट बुक की जो पोएम है जिसका नाम एनिमल्स है उसको पढ़ने जा रहे हैं। एनिमल्स पोएम को वॉल्ट विटमैन ने लिखा था और वॉल्ट विटमैन अमेरिका के एक बहुत महान कवि थे। उन्होंने ये पोएम लिखी एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब आप सब लोग जानते हैं। एनिमल्स मीन्स पशु होता है और इसमें पशुओं के विषय में बताया गया है कि पशु के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है। आप जानते हैं कि मनुष्य और पशु के बीच का जो अंतर है, कई मायनों में तो वो अंतर अच्छा होता है, लेकिन कुछ ऐसे मायने होते हैं जिसकी वजह से जो मनुष्य होता है वो पशुओं से नीचे गिर जाता है। तो ऐसी क्या चीज़ होती है मनुष्य में और पशुओं में जो कि उसको अंतर करती है, जो कि उनमें अंतर बताती है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पशुओं को बिल्कुल डिफरेंट बना देती हैं, जो अलग बना देती हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे इस पोएम के अंदर। और इसका जो इंट्रोडक्शन है इसको हम स्टार्ट करते हैं। द पोएट tells us that he feels more at home with animals than humans। यहाँ पे कवि हमसे कहते हैं that he feels more at home, मतलब वे पशुओं के साथ ज़्यादा अपनापन महसूस करते हैं than humans। लोगों की अपेक्षा, मनुष्य की अपेक्षा जो पोएट है, जो वॉल्ट हिटमैन है, वे ज़्यादा अपनापन महसूस करते हैं। ठीक है। whom he finds complicated and false, जिसको उन्हें बहुत ज़्यादा, मनुष्य बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बहुत ज़्यादा जटिल मानसिकता वाले लगते हैं, एंड फॉल्स और झूठे लगते हैं। जबकि जो पशु होते हैं वे बहुत ज़्यादा सीधे साधे, सच्चे और बहुत ही इनोसेंट होते हैं। तो कभी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि उन्हें पशुओं के साथ रहना, पशुओं के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य बिल्कुल उल्टे होते हैं, स्वार्थी होते हैं, लोभी होते हैं, लालची होते हैं, बेईमान होते हैं। लेकिन जो पशु होते हैं वे बड़े ही ईमानदार होते हैं, बड़े सीधे सच्चे होते हैं। तो इसलिए वो पशुओं के साथ में रहना चाहते हैं, पशुओं के साथ अपना समय बिताना चाहते हैं। तो इस पोएम को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसका लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन है हम उसको शुरू करने जा रहे हैं और सभी बच्चे बड़े ध्यान से एक एक लाइन को देखेंगे और एक एक शब्द को सुनेंगे और इसके हिंदी मीनिंग को भी सुनेंगे। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, कि मैं एनिमल्स के साथ रहना शुरू कर दूँ, एनिमल्स की तरफ मुड़ूँ, एनिमल्स की के साथ में, पशुओं के साथ में रहना शुरू कर दूँ। क्यों? दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, क्योंकि वे बहुत ही प्लेसिड होते हैं। प्लेसिड मीन्स होता है शांत, बड़े ही शांत होते हैं। एंड सेल्फ कंटेन्ड, और बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आत्मसंतुष्ट होते हैं। वे कभी भी लालची नहीं होते हैं, उनके पास जितना होता है उसमें ही वे संतुष्ट रहते हैं। लेकिन जो मनुष्य होता है वो उलट होता है बिल्कुल। वो ऐसा होता है कि वो, उसका कभी पेट नहीं भरता है, उसके पास बहुत कुछ होगा, सब कुछ होगा, तो भी उसकी इच्छा होगी और हो और हो और हो। तो इस तरह से करके आदमी जो है सेल्फ कंटेंट नहीं होता है, ह्यूमन सेल्फ कंटेंट नहीं होते हैं। लेकिन पशु जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, वे सेल्फ कंटेंट होते हैं, वे आत्मसंतुष्ट होते हैं। ये इसका मतलब है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं एक बार खड़ा होता हूँ, एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और उनको लंबे समय तक ऑब्जर्व करता हूँ, लंबे समय तक देखता रहता हूँ कि वे कैसे रहते हैं आपस में। जब वे एक पशु दूसरे पशु के पास आता है तब वे कैसा व्यवहार करते हैं, तो उनके व्यवहार को मैं बड़े लंबे समय से देखता हूँ, उसका निरीक्षण करता हूँ। अब देखिए, जो पोएट हैं उन्होंने क्या देखा उसके बारे में वे नीचे बता रहे हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट दियर कंडीशन, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, वे अपनी स्थिति को लेकर कभी भी परेशान नहीं होते हैं, वे अपनी स्थिति को लेकर कभी भी शिकायत नहीं करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आपने मनुष्य को देखा होगा कि अगर कोई, मतलब चपरासी होगा तो चपरासी को अपनी जॉब अच्छी नहीं लगी, वो सोचेगा कि यार मुझे और बड़ी जॉब हो तो वो होनी चाहिए। टीचर होगा, टीचर सोचेगा मैं प्रिंसिपल बन जाऊँ, प्रिंसिपल होगा तो वो सोचेगा कि मैं कोई अधिकारी बन जाऊँ। तो कोई भी अपनी, मतलब स्थिति को लेकर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन जो पशु होते हैं वे कभी भी अपनी स्थिति को लेकर के क्या शिकायत नहीं करते हैं, कभी भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं करते। इसमें कहने का मतलब ये है कि जैसा कि आपने देखा होगा कि मनुष्य हमेशा रोता रहता है,
अगर उसके पास देखिए सब कुछ है, हाथ पैर, अच्छा दिमाग और सब कुछ, अच्छा शरीर है, सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी रोता रहता है, मेरे पास ये हो, ऐसा हो वैसा हो, मैं ये बन जाऊँ वैसा बन जाऊँ, मतलब हमेशा रोता रहता है। लेकिन जो पशु होते हैं वे बड़े ही सेल्फ कंटेंट होते हैं, बड़े ही आत्मसंतुष्ट होते हैं। वे अपनी स्थिति में ही संतुष्ट रहते हैं, जैसा भगवान ने उनको बना दिया है वे वैसे ही उसमें ही संतुष्ट रहते हैं, और वे कभी भी अपनी स्थिति को लेकर किसी से कोई शिकायत नहीं करते हैं। लेकिन मनुष्य क्या होता है, मनुष्य हमेशा शिकायत करता रहता है, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, भगवान ने मुझे गरीब बनाया है, भगवान ने मुझे अच्छा दिमाग नहीं दिया है, मतलब इस तरह से करके वो अपनी शिकायत करता रहता है। तो ये एक अंतर है मनुष्य में और पशुओं में। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड बी फॉर दियर सेंस। जो पशु होते हैं दे डू नॉट लाई, वे कभी भी जल्दी नहीं उठते हैं, इन द डार्क मीन्स अंधेरे में, अंधेरे में जल्दी नहीं उठते हैं, एंड वी फॉर दियर सिंस, और वे अपने पापों के लिए रोते नहीं हैं जो पशु होते हैं। आपने देखा हो मनुष्य क्या करता है, मनुष्य का सबसे बड़ा जो एक दुर्गुण है, वो दुर्गुण ये है कि दुर्गुण में सबसे ज़्यादा दुर्गुण क्या है उसका, कि वो दिन भर पाप करता है और अगले दिन सुबह जल्दी उठ जाता है और फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे जो पापों का जो दंड है वो मुझे ना मिले और मुझे क्षमा कर दो। तो अपने इस तरह से करके वो रोता है, अपने पाप के लिए रोता है। पूरे दिन भर पाप करता है, पूरे दिन भर बेईमानी करता है, पूरे दिन भर लालच लोभ करता है, और अगले दिन जल्दी उठ जाता है और फिर नहाता है धोता है, भगवान की पूजा करता है और भगवान से कहता है कि हे भगवान मुझे माफ़ कर दे। लेकिन कोई भी पशु दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, कभी भी कोई पशु जल्दी नहीं उठता है, एंड डीप फॉर देयर सिंस, और वो अपने पाप के लिए नहीं रोते। तो इसलिए पोएट चाहते हैं, कवि चाहते हैं कि वे पशुओं के साथ रहें और पशुओं के साथ अपना समय बिताएं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग दियर ड्यूटी टू गॉड। देखिए जो पशु होते हैं दे डू नॉट मेक मी सिक, वे कभी मुझे बीमार नहीं बना देते हैं। डिस्कसिंग दियर ड्यूटी टू गॉड, भगवान के प्रति मेरे जो कर्तव्य हैं उसके बारे में मुझे बता कर वे मुझे बीमार नहीं करते हैं। ये पशुओं के अंदर अच्छा गुण होता है। लेकिन मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा दुर्गुण ये भी होता है, क्या होता है, खुद पाप करते हैं लेकिन दूसरों को बताते हैं कि भाई ऐसा मत करो, कभी झूठ मत बोलो, कभी किसी के साथ गलत मत करो, वो कहते रहते हैं लेकिन खुद करते रहते हैं, दूसरों को उनको बताते रहते हैं ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान और जो मतलब आदेश हैं और हमें हमेशा अच्छा करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, और लालच करोगे तो भगवान ऐसा करेगा, मतलब दूसरों को बताने के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। तो इसलिए उनको पशु के साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए कहते हैं। आगे देख बताएं, नो वन इज़ डिससेटिस्फाइड, कोई भी पशु डिससेटिस्फाइड नहीं होता है, असंतुष्ट नहीं होता है। मतलब हर जितने भी पशु होते हैं वे सेटिस्फाइड होते हैं, वे संतुष्ट होते हैं अपने जीवन से। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स, और कोई भी पशु ऐसा नहीं होता है विद द मेनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स, जो मांगने की बीमारी से पीड़ित हो। कोई भी पशु मांगने की बीमारी से पीड़ित नहीं होता है, लेकिन जो इंसान होते हैं वे मांगने की बीमारी से पीड़ित होते हैं। ठीक है, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर कोई करोड़पति है, लखपति है, तो वो सोचा है करोड़ पैसा आ जाए मेरे पास में, करोड़पति है तो वो भी संतुष्ट नहीं होता, वही मांगता रहता है दिन भर भगवान से, भगवान ये दे दे, भगवान वो दे दो, भगवान ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, मुझे बड़ा आदमी बना दो, ये कर दो, मतलब हमेशा मांगता रहता है भगवान। तो कोई भी पशु के अंदर मांगने की आदत नहीं होती है, जो भगवान ने उनको दे दिया है उसमें ही संतुष्ट होते हैं। लेकिन मनुष्य जो होते हैं वे हमेशा मांगने की बीमारी से ग्रसित होते हैं। एक अरबपति आदमी भी हमेशा कुछ ना कुछ मांगने की बात करता रहता है, और वो भी भगवान के सामने जब सर झुकाता है तो वो कुछ ना कुछ मांगता ही है कि भगवान ये दे दो, मेरा ये काम बना दो, मुझे ऐसा कर दो। तो ऐसा पशुओं के अंदर नहीं होता है जो मनुष्य के अंदर होता है। तो इसलिए पशु चाहता है, मतलब पोएट चाहते हैं कि वे हमेशा एनिमल्स के साथ में रहें, क्योंकि उनमें उनके अंदर एक अपनापन लगता है, क्योंकि वे बड़े ही सीधे साधे और बहुत ही शांत और बहुत ही ज़्यादा आत्मसंतुष्ट जीव होते हैं, इसलिए वो उनके साथ में रहना चाहता है। आगे देखिए क्या है, नोट वन नील्स टू अनदर, नोट टू काइंड दैट लिव 1000 of years ago, नोट वन नील्स टू अनदर, कोई भी पशु दूसरों के सामने नील्स नहीं करता है, मतलब झुकता नहीं। नो टू हिज काइंड दैट लिव 1000 of years ago, और ये जो सिलसिला है, कोई भी पशु किसी के सामने हज़ारों सालों से, 1000 years और वेगो का मतलब होता है हज़ारों सालों से एक इतिहास गवा रहा है कि कोई भी पशु किसी दूसरे पशु के सामने झुका नहीं।
लेकिन मनुष्य अपना काम निकालने के लिए दूसरों के पैर भी छू लेता है और दूसरों की झूठी तारीफ भी कर लेता है, चापलूसी कर लेता है, चमचागिरी कर लेता है। तो ये सब चीज़ आप देखते ही हैं। तो लेकिन किसी पशु के अंदर ये सब चीज़ नहीं होती है। पशु जैसे हैं वैसे ही वे सबके सामने होते हैं और वे कभी किसी को, जैसे हमने देखा होगा कि कोई भी पशु डॉग होगा तो वो झूठा प्यार नहीं दिखाता, वो सच्चा जो उसके अंदर है वही वो आपको सामने प्रेजेंट करता है, वही दिखाता है। तो बहुत अच्छी पोएम है और आपको बड़े ही एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन आपको समझाया जा रहा है और उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे समझ में आएगी। नॉट वन इज़ रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। ये जो सारी लाइनें सिर्फ पशुओं को डेडिकेटेड की गई हैं और कोई भी पशु रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी नहीं होता है। कोई भी पशु किसी से सम्मान चाहता नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई कुत्ता हो और वो कहे कि कोई मेरा सम्मान करे, नहीं। लेकिन मनुष्य के अंदर एक आदत होती है कि वो चाहता है कि सब उसका सम्मान करें, सब उसका रेस्पेक्ट करें। अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। कोई भी पशु पूरी धरती पर कोई भी ऐसा पशु नहीं है जो दुखी रहता हो। लेकिन मनुष्य हर आदमी अपनी स्थिति को लेकर के, अपने पैसे को लेकर के दुखी रहता है हमेशा। तो ये सब चीज़ इसमें समझाने की कोशिश की गई। एक बहुत ही अच्छी पोएम है जो एक शिक्षा देती है हमें और हमें बताती है कि किस तरह से हमें एनिमल्स की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए। और आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे। सो दे सो देयर रिलेशंस टू मी। उनके अंदर इतने अच्छे अच्छे गुण हैं, इतने अच्छे अच्छे उनके अंदर गुण होने के कारण, क्वालिटी होने के कारण ऐसा लगता है जैसे कि उनके साथ मेरा कोई एक बहुत अच्छा रिश्ता हो। आई एक्सेप्ट दैम। और मैं हमेशा उन पशुओं को स्वीकार करता हूँ। उनसे दोस्ती, उनसे एक बहुत बड़ा प्यार, उनसे वो एक बहुत बड़ा लगाव मेरे अंदर है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। जब मैं उन पशुओं को देखता हूँ, उनके साथ में रहता हूँ, उनसे मिलता हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे कि मेरे वे अपने हैं। माई सेल्फ, टोकन ऑफ माई सेल्फ का मतलब होता है मेरे अंदर जो क्वालिटी है, ऐसा लगता है जैसे कि उनके अंदर भी वही सभी क्वालिटी हूँ। वे मेरे ही टोकन है, मेरा ही संकेत है, ऐसा लगता है। दे विंस दैम प्लेनली इन दियर पोजेसन। और जो उनके पास है, पोजेसन मतलब जो उनके पास है, जो भगवान ने उनको दे दिया है, तो वे उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उसकी कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, उसको हमेशा स्वीकार करते हैं। जो भगवान ने जैसा बना दिया है, जो बना दिया है, उसी में ही वे खुश रहते हैं। अब कोई जैसे मान लीजिए कोई काऊ है, कोई गाय है, तो भगवान ने जो बना दिया वो उसी में ही खुश है। आदमी को जो बना दिया है वो उसमें खुश नहीं रहता है। मैंने जैसे आपको पहले एक एग्जांपल दिया, तो हर कोई अपनी जो स्थिति है उससे खुश नहीं है, एनिमल्स को छोड़, ठीक है ना। आगे देखिए, पढ़ेंगे इसमें। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उनके अंदर ये जो गुण हैं, इतने अच्छे अच्छे जो गुण हैं, ये कहाँ से आए हैं। इसको लेकर के मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित होता हूँ। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैट। क्या ये अच्छे अच्छे गुण मेरे अंदर आ सकते हैं, मेरे अंदर पास हो सकते हैं, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम। और क्या ये जितने भी पशुओं के अंदर जो सगुण हैं, जितने भी अच्छे गुण हैं, क्या सद्गुण हैं, क्या वे मेरे अंदर आ सकते हैं। मैं उनके बारे में सोचता रहता हूँ, ऐसा सोचता रहता हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर पोएम जो आपने अभी पढ़ी, जिसका नाम एनिमल्स था, और मैंने बड़े डिटेल में आपको इसको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आएगी। अगर हम इसमें इसके जो वर्ड मीनिंग है उसकी बात करें, तो इसमें जो प्लेसिड का मतलब होता है शांत, सेल्फ कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, और बाकी इसमें स्वेट एंड वाइन, वाइन का मतलब होता है कंप्लेन करना, शिकायत करना। अवेक इन द डार्क, लाई अवेक इन द डार्क का मतलब होता है जल्दी उठ जाना, अंधेरे में ही उठ जाना। और बाकी डिससेटिस्फाइड मीन्स होता है असंतुष्ट। और द मेनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स का मतलब होता है मांगने की बीमारी, इसका मतलब ये होता है। और बाकी रिस्पेक्टेबल मीन्स एक ऐसा आदमी जो किसी दूसरों से सम्मान चाहता है। बाकी इसमें ऐसा कोई मुझे नहीं लग रहा है जो कि आपको मुश्किल लग रहा हो, और इस तरह से करके आप बड़े अच्छे से इस पोएम को पढ़ेंगे, समझेंगे, अपनी कॉपी में बार बार लिखेंगे, और उसके बाद जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके बारे में, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो उम्मीद है कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और
अगर नहीं भी आई है तो आप कॉल करके पर्सनली या फिर मैसेज के थ्रू आप लोग इसमें जो समझ में नहीं आ रहा उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।